बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज टीवी के साथ मैं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले लाहौर के बड़े दहशतगर्दों और क्रिमिनल अफराद के साथ पुलिस मुकाबलों में गाजी का खिताब पाने वाले लाहौर के तगड़े डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर की अहलिया और बेटी 1.5 माह पहले अगवा कर ली गई। उसकी एफआईआर थाना बरकी में उस्मान हैदर की मदय्यत में दर्ज कर दी जाती है। हर गुजरते वक्त के साथ ये केस एक कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहा है। इसके पसे पर्दा क्या हकायक हैं, जानते हैं सीनियर सहाफ़ी खुर्रम पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम जी भाई। वालेकुम सलाम। खुर्रम भाई, जहाँ लाहौर में सीसीडी का एक खौफ है जराइम पेशा अफराद में, वहीं पर लाहौर के एक हाजिर सरवस डीएसपी उस्मान हैदर की अहलिया और बेटी को अगवा कर लिया जाता है। क्या कहानी है इसके पीछे? ये देखें, सितंबर के एंड का वाक़या है। गालिबन कोई 25 से 27 सितंबर के दरमियान ये सारा मामला हुआ है और उसके बाद 20 अक्टूबर को ये मुकदमा दर्ज कराया जाता है डीएसपी उस्मान हैदर गुजर की तरफ से। लेकिन एक दरख्वास्त ने इस सारे मामले को मशकूक बना दिया है। वो दरख्वास्त क्या है कि 7 अक्टूबर को जो उस्मान हैदर की एक साली है उसकी तरफ से थाना बरकी में एक दरख्वास्त दी जाती है और थाना बरकी के साथ साथ आईजी ऑफिस कंप्लेंट सेल में भी उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी जाती है। उस दरख्वास्त में वो भी अपनी बहन को तलाश कर रही है, अपनी भांजी को कह रही है कि वो गायब है। अब वो उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये आई है कि जो उनकी साली ने भी इंकशाफात कर दिए, हम तो मीडिया पे भी आ गए हैं कि उस्मान हैदर गुजर चूँकि शराब के नशे में धुत रहता था तो ये अपनी बीवी और बेटी को अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाता था। अब इसमें अगर थोड़ी बैकग्राउंड में हम जाएँ तो उस्मान हैदर गुजर की जो अहलिया और बेटी थी वो तकरीबन 15 साल तो फैसलाबाद में मुकीम रहे हैं। अच्छा। कि वहाँ पे जो उनकी अहलिया के वालिद की तरफ से घर गिफ्ट किया गया था उस घर में रहते थे और ये कुछ चंद साल कबल ही ये लाहौर शिफ्ट हुए और इन दिनों बरकी रोड पे ही एक ग्रीन जो सोसाइटी है वहाँ पे ये रह रहे थे। अब उसमें जो उनकी साली का कहना है कि अक्सर हम जब ये मामला चलते थे, इनकी सुलह सफाई भी कराते थे, तशद्दुद का निशाने बनाने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते थे, हम वीडियो कॉल पे देखते थे, उस वक़्त चेहरे पे निशानात भी होते थे, तो घर में ख़ासा एक खौफ का मतलब सूरत हाल रहती थी। अब अचानक उनका गायब हो जाना और फिर देखें 25 से 27 मतलब 25-27 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर ये सारा को 20-25 दिन का एक गैप बनता है। उस गैप से मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि उस्मान हैदर खुद जो गुजर है वो खुद एक बड़ा प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है, कॉम्पिटेंट है और बड़े बड़े अहम टास्क भी इनको मिलते रहे हैं। इवन बैरून मुल्क से जो अक्सर आप देखा होगा किश्तियारियों को लाने का एक काम है, उस टीम का हिस्सा भी रहते थे ये। जब ये कोतवाली में थे सीआईए ठीक में। है, हाँ जी, सीआईए ओसीयू कह लें, सीआईए कह लें, उस दौर में जो चल रहा था। अब एक ऐसा कॉम्पिटेंट डीएसपी जिसने खुद सैकड़ों केसेस ऐसे उलझाए हों, वो इस केस को क्यों नहीं सुलझा सका। ठीक है, दूसरी बात यह है कि क्या उस्मान हैदर उस वक्त ही जागे कि जब उनकी साली की तरफ से एप्लीकेशन दी गई। अब उनकी साली की जो एप्लीकेशन थी जो कि 7 तारीख को दी गई थी, 7 अक्टूबर को, उस पर तो अमल ना हुआ। उस्मान हैदर की तरफ से 18 अक्टूबर को ये दरख्वास्त दी जाती है, 20 को एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और उमूमी तौर पर राना साहब देखने में आया है कि जो 365 के मुकदमा यानी अगवा के जो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं खसूसन ख़वातीन के हवाले से होते हैं, वो होते ही मशकूक है। ठीक है, बहुत इसमें कम ऐसे केसेस देखने में मिले होंगे कि जिसमें वाकई ज़बरदस्ती किसी को अगवा करके ले जाया हो। अमूमी तौर पे होता है कि कोई ख़तून अपनी मर्ज़ी से भी चली जाती है और मुकदमा उसके लवाहिकीन अगवा का दर्ज करा देते हैं। कि जैसे आपने अक्सर लव मैरिज केसेस में देखा होगा कि कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से चली गई है, उसके लवाहिकीन अगवा का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। जब वो खतून सामने आती है, पता लगता है जी निकाह भी हो गया, फिर अदालत में बयानात हो जाते हैं, कहानी और निकलती है। इसी तरह अब इसमें एक सिंपल सी जो मुख्तसर सी एक एफआईआर है, उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि मैं घर गया तो घर ताला था, बीवी और बेटी को तलाश किया, वो नहीं मिले, कोई खदशा को अगवा करके ले गया। तो इसमें चूँकि अब ये शोर बरपा हो गया है, उनकी साली भी मीडिया में आ गई हुई है, तो अब पुलिस को एक मेरिट पे तफ्तीश करनी होगी कि असल हक़ाइक़ का पता लग सके कि आया उस्मान हैदर की बीवी और जो बेटी है वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जाकर रोपूश हो गई हैं। अब खदशा तो ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि उस्मान हैदर ने खुद ही कहीं उन्हें साइड वे कर दिया हुआ है।
इस चीज़ के खदशात सामने आ रहे हैं। लेकिन असल मामला तो अब पुलिस की तफ्तीश में निकलेगा। इवन कि वहाँ पे एक इनका दोस्त है, प्रॉपर्टी डीलर है शाहिद, उसका नाम भी आया है कि उनकी साली ने उससे भी रब्ता किया है कि वो मेरी बहन का और भांजी का नंबर बंद जा रहा है। तो वो अब इसमें लामोहला कोई ना कोई मशकूक सूरत हाल ज़रूर है। उन्हें जब ये पता लगता है कि उस्मान हैदर तलाश करता यहाँ पे आ गया है, तो फिर वो लाहौर आके वो लोग भी एक लोग दरख्वास्त दे देते हैं। अब मैं नहीं समझता कि अगर किसी ने अगवा किया हो, उस्मान हैदर जो खुद भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन विंग में ही तैनात है, ठीक है, ऑन ड्यूटी, और मैंने कहा कि सैकड़ों उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के केस अपनी लाइफ में डील किए हैं, तो क्या वो अगर गवाह हुए थे तो फिर वो असल हक़ाइक़ तक पहुँच नहीं सकते थे? तो ये सारा मामला मशकूक है अभी तक। इसमें पुलिस को मेरिट पे तफ्तीश करनी चाहिए और इन सारी चीज़ों का जांच पड़ताल करके असल हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए कि आया वो दोनों अपनी मर्ज़ी से गई हैं या अपनी बहन के पास हैं या अपने जिधर भी है। अब तो भाई इस हवाले से कुछ दोस्तों ने उनके साथ सवाल भी किया कि जी तमाम वसाइल आपके पास है, इन्वेस्टिगेशन विंग में आप डीएसपी भी हैं, तो आप अपनी बीवी को बाजियाब क्यों नहीं करवाया आपने अभी तक? और अगर आपकी बीवी अगवा है तो किन लोगों ने किया? उन्होंने कहा जी मैंने कई खतरनाक मुलज़िम जो है बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके लाया हूँ, मुझे शक है कि उनमें से किसी ने अगवा किया। चलें ठीक है जी, अब जब मामला अब हाईलाइट हो गया है, अब जाहिर है जब जो चीज़ मीडिया में आके डिस्कस होना शुरू हो जाए तो फिर उसमें एक्टिव भी लोग होते हैं, पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, तो अब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे उसमें जो भी मामला होगा। और फिर मैंने कहा कि उस्मान हैदर अगर इतने अरसा खामोश बैठे हुए थे, तो अगर वो अपनी ही बीवी और बेटी को बाजियाब नहीं करा सके, अगर तो वो अगवा है, तो फिर ये आम आदमी का क्या बनेगा कि ऑन ड्यूटी डीएसपी अपनी बीवी और बेटी को बाजियाब नहीं करा सका अगवाकारों से, अगर उस एफआईआर कोई सच्चा मान लिया जाए तो फिर आम आदमी का तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। एफआईआर को सच्चा मान लिया जाए, सीसीडी का इस वक्त तोते बोल रहा है, हर क्रिमिनल आदमी खौफज़दा है और ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं, और उसके बाद अगर इसको सच मान लिया जाए तो लाहौर पुलिस की भी ये बहुत बड़ी नाकामी है कि वो अपने डीएसपी की अहलिया और जवान बेटी नहीं बाजियाब करवा सके। जी बिल्कुल, ये भी फिर हैरानगी वाली बात है कि एक डीएसपी मुकदमे का मुद्दई है और उसका फैमिली मैटर है, उसकी बीवी बेटी का मामला है, तो फिर ये नेगलिजेंसी है। बरकी इन्वेस्टिगेशन नहीं, पूरी लाहौर पुलिस को तो ना कहें, ये थाना बरकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की फिर नेगलिजेंसी है जो इस केस को डील कर रहा है। तो मैंने कहा मामला हाईलाइट हो गया, अब किसी ना किसी तरफ ज़रूर लग जाएगा। खुर भाई इस मामले को क्या सीसीडी भी किसी जगह पर देख रहे हैं? डेफिनेटली अब आपको पता है कि सीसीडी का भी एक अगवा बराए तवान का एक सेल बना हुआ है, वो सेल भी खासा मुतहर्रिक होता है। तो डेफिनेटली अब एक पुलिस ऑफिसर की बेटी और बीवी का मामला है, तो सीसीडी वाले भी एक्टिव होंगे, डेफिनेटली होंगे और इस मामले को देख रहे होंगे। बहुत शुक्रिया खुरम भाई। नाज़रीन, आपने खुरम पाशा साहब की सारी बातें सुनी। एफआईआर असल, एफआईआर गलत, एफआईआर लेट क्यों करवाई और लाहौर पुलिस अब तक अपने ही पुलिस ऑफिसर की अहलिया और उसकी बेटी को बाजियाब क्यों नहीं करवा सके? एफआईआर के बाद डीएसपी की साली भी सामने आ जाती है और डीएसपी की एफआईआर भी सामने आ जाती है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त डीएसपी की अहलिया कहां पर है, बेटी कहां पर है? उनके पास है, उनकी साली के पास है, या सच में किसी क्रिमिनल ने उनको अगवा कर लिया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।